हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑल राउंड नॉलेज। और आज मैं आप लोगों को एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है सिखाऊंगा। और मैंने मिक्स्ड सेंटेंसेस लिया है तो आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी, तो कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं। पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहला जो रूल है कि इसमें वर्ब 3 यूज होता है। वर्ब 3 इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। चाहे कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फिर पास्ट टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो या फिर हेल्पिंग वर्ब्स का यूज हो, मॉडल वर्ब्स का यूज हो, वर्ब 3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब ये लगेगा ही। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। विदाउट वर्ब 3 देयर इज नो पैसिव वॉइस, यानी कि वर्ब 3 के बिना पैसिव वॉइस हो ही नहीं सकता है। दूसरा कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ही गिव्स मी अ पेन, तो यहाँ पर है ही गिव्स मी अ पेन, वह मुझे एक कलम देता है। तो यहाँ मी भी ऑब्जेक्ट है और पेन भी ऑब्जेक्ट है। मी को कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और पेन को कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि जो सामान रहेगा, थिंग रहेगा, वस्तु रहेगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और यहाँ पर मी रहेगा, अस रहेगा, यानी कि कोई इंसान रहेगा तो वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और ही यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। और पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जो सब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन बदलते हुए। यानी कि ही को हम किस में बदल सकते हैं? हिम में बदल सकते हैं। और यहाँ पर मी को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी से क्या बनेगा? आई। तो आई को पहले लिखेंगे। कि आप पेन को भी पहले लिख सकते हैं, तो पेन को भी आप पहले लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे ही चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर मी को आई में बदल देंगे, और आई के साथ एम लगता है क्योंकि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। आई एम गिवन अ पेन बाय हिम। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी आप पहले रख सकते हैं। अ पेन इज गिवन टू मी बाय हिम। तो दोनों तरीके से बन सकता है, ये वाला तरीका बेटर रहेगा। और यदि वर्ब में आईएनजी फॉर्म है, मान लीजिए कि टीचिंग है, चाहे वॉज टीचिंग रहे या फिर इज टीचिंग रहे, इसमें आपको बीइंग यूज करना है। बीइंग टॉट, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। और यदि मान लीजिए कि पहले से ही टॉट है, जैसे हैज़ टॉट है या हैड टॉट है, तो यहाँ पर बिन टॉट होगा। क्या होगा? बिन टॉट। और मान लीजिए इस तरीके से है टू राइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू बी रिटन, टू बी रिटन। जैसे मान लीजिए कैन डू है, तो कैन बी डन, कैन बी डन। तो इसमें बी का यूज होता है। तो ये कुछ सिंपल चीज़ें हैं। अब हम इन्हीं सभी चीज़ों को यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, आज का पहला सेंटेंस है टॉम किल्स अ टाइगर। तो यह किस टेंस में है? सबसे पहले यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें जो है एम इज आर नहीं लगता है, और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में एस या ई एस लग सकता है। टॉम किल्स अ टाइगर, यानी कि टॉम एक बाघ को मारता है। तो किसको मारता है? बाघ को। तो ये ऑब्जेक्ट है। और कौन मारता है? टॉम। तो ये सब्जेक्ट है, और किल वर्ब है। तो पैसिव वॉइस में लिखने के लिए ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अ टाइगर। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर प्लस वर्ब 3 लगता है। अ टाइगर यानी कि एक टाइगर है, तो इसमें इज लगा देंगे, और किल से किल्ड बन जाएगा। अ टाइगर इज किल्ड बाय टॉम। द प्यून ओपेंड द गेट, तो यहां पर ओपेंड है, तो यह किस टेंस में है? सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल
पास्ट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर प्लस वर्ब 3 लगता है, तो सिंपल पास्ट टेंस में वाज वर प्लस वर्ब 3 लगता है। बस यही थोड़ा सा अंतर है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज को खोलता है, द गेट, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसे पहले लिखेंगे द गेट। और गेट एक है तो वॉज यूज करेंगे, द गेट वॉज ओपन्ड बाय द प्यून। द गेट वॉज ओपन्ड बाय द प्यून। स्टूडेंट्स, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको हर तरीके का सेंटेंस मिलेगा। मोती हैज़ ब्रोकन द विंडो, यानी कि मोती ने खिड़की को तोड़ दिया है, तो यह किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी काम पूरा हो गया है, तोड़ दिया है। पहले से ही वर्ब 3 रहेगा तो आपको हैज़ बीन और हैव बीन में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि खास तौर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी हैज़ ब्रोकन या हैड ब्रोकन, तो इसमें आपको बीन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडो, तो इसे पहले लिखेंगे द विंडो हैज़ बीन ब्रोकन बाय मोती। द विंडो हैज़ बीन ब्रोकन बाय मोती। सीता विल राइट अ लेटर, यानी कि सीता एक पत्र लिखेगी, यह सिंपल फ्यूचर टेंस में है। और विल और सेल यूज रहेगा, तो विल बी और सेल बी का यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे अ लेटर विल बी रिटन बाय सीता। अ लेटर विल बी रिटन बाय सीता। दे आर रिपेयरिंग द हाउस, वे लोग घर की रिपेयरिंग मरम्मत कर रहे हैं, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। और यदि आईएनजी फॉर्म में रहेगा और यहाँ पर वाज वर एम इज आर रहेगा, तो आपको बीइंग यूज करना पड़ेगा प्लस वर्ब 3। दे आर रिपेयरिंग द हाउस, किस चीज़ की मरम्मत कर रहे हैं, द हाउस, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट, तो इसे पहले लिखेंगे द हाउस। और याद रखेंगे कि यहाँ दे है इसलिए आर है, यहाँ पर द हाउस के अनुसार इज एम आर लगेगा, तो यहाँ पर क्या है, द हाउस, यानी कि एक घर है, इसलिए इज यूज करेंगे द हाउस इज। इसके बाद बिंग यूज करना है। बिंग किस में यूज करना है, जिसमें आईएनजी फॉर्म रहेगा पहले से ही। द हाउस इज बिंग रिपेयर्ड बाय, और दे को देम में बदल देंगे, देम। द हाउस इज बिंग रिपेयर्ड बाय देम। उसी तरह यहाँ पर है रेखा वॉज राइटिंग अ स्टोरी, तो यहाँ पर वॉज है यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन इसमें भी आईएनजी फॉर्म है, तो इसमें भी बिंग प्लस वर्ब 3 होगा। यहाँ पर अ स्टोरी ये ऑब्जेक्ट है, तो इसे पहले लिखेंगे अ स्टोरी। और एक कहानी है तो वॉज यूज करेंगे, इसके बाद बिंग यूज करना है। यहाँ पर राइटिंग है तो यहाँ पर रिटन लिखना पड़ेगा, अ स्टोरी वॉज बिंग रिटन बाय रेखा। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। द मेसन इज बिल्डिंग द हाउस, राजमिस्त्री घर बना रहा है, तो यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। और क्या बना रहा है, द हाउस, ये ऑब्जेक्ट है, इसे पहले लिखेंगे द हाउस इज बिंग, और यहां पर बिल्ड है तो वर्ब 3 बिल्ट हो जाएगा। द हाउस इज बिंग बिल्ट बाय द मेसन। द बॉय विल किक द बॉल, तो किक मिस होता है पैर से मारना, तो बॉय जो है बॉल को किक करेगा, तो किसे करेगा, बॉल को। और यह सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में विल और सेल यूज रहने से विल बी और सेल बी का प्रयोग करना पड़ेगा प्लस वर्ब 3, तो यहां पर लिखेंगे द बॉल विल बी किक्ड बाय द बॉय। द बॉल विल बी किक्ड बाय द बॉय। नो वन टोल्ड मी अबाउट इट, इस बारे में मुझे किसी ने नहीं बताया, तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और यह सिंपल पास्ट टेंस में है यानी कि वाज वर यूज करना है। और मी को सबसे पहले आई में चेंज करना है। कोई वस्तु रहता है तो चेंज नहीं करना पड़ता है,
लेकिन मी रहेगा, अस रहेगा, देम रहेगा, तो उसको आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो मी से आई बन जाएगा, तो यहाँ पर आई लिखेंगे। यह सिंपल पास्ट टेंस में है तो वाज वर यूज होगा, क्योंकि आई के साथ वॉज लगता है। और यहाँ नो वन टोल्ड, यानी किसी ने नहीं बताया, तो यहाँ पर होगा मुझे नहीं बताया गया किसी के भी द्वारा। आई वॉज नॉट टोल्ड अबाउट इट, यानी कि नो वन, समबडी, ये सब कुछ रहेगा, तो आप यहीं पर सेंटेंस को स्टॉप कर सकते हैं। आई वॉज नॉट टोल्ड अबाउट इट, आप चाहें तो बाय एनी वन लिख सकते हैं, लेकिन इसे नहीं लिखा जाता है। उसी प्रकार है समवन स्टोल माई वॉच दिस मॉर्निंग, यानी आज सुबह किसी ने मेरा घड़ी चुरा लिया, तो यहाँ पर भी समवन है, बाय समवन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो क्या चुरा लिया? माई वॉच, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसे पहले लिखेंगे। यह भी सिंपल पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर होगा माई वॉच वॉज स्टोलन, यानी कि मेरी घड़ी चुरा ली गई दिस मॉर्निंग। बाय समवन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बस यहीं पर स्टॉप कर देंगे। माई वॉच वॉज स्टोलन दिस मॉर्निंग। पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, बिहार में लोग हिंदी बोलते हैं, तो बिहार में हिंदी बोली जाती है, ये होगा पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर लिखेंगे हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। बाय पीपल नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। सी कैन विन द प्राइज, वह प्राइज जीत सकती है, तो उसके द्वारा प्राइज जीता जा सकता है, तो यहाँ पर कैन बी वन का यूज करेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? द प्राइज, तो इसे पहले लिखेंगे। द प्राइज कैन बी वन बाय हर, सी को हर में चेंज कर देना है। इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को सूचित करो, तो यह एक तरह से आदेश है, ऑर्डर है, और इसे लेट से बनाया जाता है, तो यहाँ पर होगा लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड। प्लीज हेल्प द पुअर, तो यदि सेंटेंस प्लीज और काइंडली से शुरू होगा तो आपको यू आर रिक्वेस्टेड से शुरू करना पड़ेगा। प्लीज हेल्प द पुअर गर्ल, तो यहाँ पर होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर गर्ल। और यहाँ पर जो हेल्प है ये हेल्प ही रहेगा, यानी टू देने के बाद इन्फिनेटिव के रूप में यूज होगा, और वर्ब 3 यहाँ रिक्वेस्टेड हो चुका है। काइंडली क्लोज द डोर, तो यहाँ पर भी है काइंडली, तो इसमें भी यू आर रिक्वेस्टेड यूज करेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर। दे मस्ट सेंड अ रिप्लाई, उसे जरूर रिप्लाई भेजना चाहिए, तो उसके द्वारा रिप्लाई जरूर भेजा जाना चाहिए, यानी कि मस्ट, कैन, में कुछ भी मॉडल वर्ब्स रहेगा तो आपको मस्ट बी प्लस वर्ब 3, मे बी प्लस वर्ब 3, कैन बी प्लस वर्ब 3, इस तरीके से यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अ रिप्लाई, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। अ रिप्लाई मस्ट बी सेंट, ये वर्ब 3 है, बाय देम, दे को देम में चेंज कर देंगे। अ रिप्लाई मस्ट बी सेंट बाय देम। टेक दिस मेडिसिन इन टाइम, इस सेंटेंस में सलाह है, और इसमें शुड बी का यूज करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दिस मेडिसिन शुड बी टेकन इन टाइम। दिस मेडिसिन शुड बी टेकन इन टाइम। लव द चिल्ड्रन, बच्चों को प्यार करो, तो बच्चों को प्यार किया जाना चाहिए। द चिल्ड्रन शुड बी लव्ड, द चिल्ड्रन शुड बी लव्ड।
आई एम टू बाय अ बैट, मैं एक बैट खरीदने वाला हूँ, तो मेरे द्वारा एक बैट खरीदा जाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अ बैट और यहाँ पर इज यूज करेंगे। अ बैट इज टू बी बॉट बाय मी, यानी कि टू बाय रहेगा तो इसमें टू बी बॉट हो जाएगा। दे आर टू सेल द कार, वे लोग कार बेचने वाले हैं, तो यहाँ पर द कार क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। द कार, एक कार है, इज यूज करेंगे। द कार इज टू बी सोल्ड बाय देम, दे को देम में बदल देंगे। द कार इज टू बी सोल्ड बाय देम। अब्दुल वॉज टू डू दिस वर्क, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस वर्क वॉज टू बी डन बाय अब्दुल। दिस वर्क वॉज टू बी डन बाय अब्दुल। देयर वॉज नो टाइम टू लूज, तो यहाँ पर क्या होगा, देयर वॉज नो टाइम टू बी लोस्ट, यानी कि इन्फिनेटिव को टू बी प्लस वर्ब 3 करके लिखना है। देयर वॉज नो टाइम टू बी लोस्ट। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और यदि कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मैंने चेंज इनटू पैसिव वॉइस पर एक प्लेलिस्ट बनाया है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और मैंने सभी टेंसेस विस्तार पूर्वक बताया है, तो आप लोग सभी वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, enjoy yourself।